कल फ्लेक्स बॉक्स, कल नहीं परसों देखे थे ना, तो उसी का थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको उसको कंप्लीट करते हैं। आज तो कोशिश करेंगे 9 बजे तक ख़त्म करने का, क्योंकि थोड़ा सा काम भी है। तो शुरू करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में दो पार्ट हम लोग देखे थे। उसमें एक कंटेनर होता है एंड उसका आइटम्स होता है। ठीक है। तो अभी तक जो भी प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करे थे वो कंटेनर के ऊपर, क्लियर। और उसमें सारा लगभग हो ही गया था अभी। एक कंटेनर में इतना प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे थे। लाइन कंटेंट में भी कंटेंट का बचा हुआ था। ऐसे कंटेंट का देखते हैं, उसका उतना ज़्यादा वो यूज है नहीं, बस ऐसे ही है। आइटम्स के ऊपर में अप्लाई करते हैं। इसमें भी दो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है, अलाइन सेल्फ, दूसरा ऑर्डर, और तीसरा फ्लेक्स है। फ्लेक्स थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो आइटम, इसको रन करवा लिया। एक कंटेनर है, उसके अंदर 4 आइटम्स है। ये 4 डिव है। इसका हाइट दे देते हैं एक बार कंटेनर का। ठीक है। तो आइटम्स के ऊपर वो फ्लेक्स का प्रॉपर्टी लगाने के लिए क्या होता है कि किसी भी किसी भी पार्टिकुलर आइटम के अंदर में वो प्रॉपर्टी अटैच करना होता है। तो पहला है अलाइन सेल्फ। ये खुद को अलाइनमेंट करने के काम में आता है। पहले क्या कर रहे थे, अलाइनमेंट के लिए दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट एंड दूसरा था अलाइन आइटम्स। तो वो कंटेनर के ऊपर में वो अप्लाई, कंटेनर के ऊपर में कंटेनर के अंदर में वो प्रॉपर्टी लिखते थे, और उसके आइटम्स को अलाइन करने में काम आता था, जो कि सारे आइटम्स उसमें अलाइनमेंट होता था एक साथ। ये चारों, उसके अंदर जितना भी आइटम्स है वो सारे पे अप्लाई होता था। वो सारे को एक साथ अलाइनमेंट करता था, या सेंटर करना हो, या लेफ्ट करना हो, या राइट करना हो, टॉप बॉटम जो भी करना था वो सारे आइटम को करता था। अब हम चाहते हैं कि नहीं, एक पार्टिकुलर आइटम्स को हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी करना चाहते हैं वो पार्टिकुलर एक आइटम्स के ऊपर। तो हम जिस भी आइटम्स को अलाइनमेंट करना चाहते हैं उसके अंदर में हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी अलाइन सेल्फ। ठीक है। तो अलाइन सेल्फ के लिए सिंगल ही अभी रखते हैं। एक, ठीक है। हाँ, सारे रखते हैं क्योंकि अलग अलग पे अप्लाई करके देखेंगे हम। तो अभी इन चारों में से किसी पे अप्लाई करते हैं। तो पहला, दूसरा है अलाइन सेल्फ। उसका कितना प्रॉपर्टी है? तो अलाइन सेल्फ का है ऑटो स्ट्रेच सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड एंड बेस लाइन। तो फ्लेक्स स्टार्ट पहले भी पेरेंट वाला में भी स्टार्ट हो रहा है। ये सब सारे प्रॉपर्टी है ना,
इसका जो मीनिंग है वो सारे कंटेनर में भी अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ भी सेम ही मीनिंग है। इसको सेंटर करने के लिए सेंटर की वैल्यू है। स्ट्रेच मतलब कि पूरा स्ट्रेच कर देगा उसका बिट, पेरेंट बिट्स के हिसाब से। ऑटो मीन्स बाय डिफॉल्ट ये रहता है जो अभी फिलहाल लगा हुआ है उसके अंदर, वो ऑटो है। तो और फ्लेक्स एंड मतलब लास्ट कर देगा, फ्लेक्स से स्टार्ट, शुरू से स्टार्ट करेगा। बेस लाइन कंटेनर के बेस लाइन से स्टार्ट करता है वो। तो उसमें अप्लाई पहला है ऑटो। ऑटो जैसा अभी भी दिख रहा है सेम, बस ऐसा ही है। इसको रिफ्रेश करने पे भी सेम ऐसा ही रहेगा। तो ये फिलहाल अभी कैसा रहेगा, तो पेरेंट में जैसा जो भी प्रॉपर्टी लगा हुआ रहेगा उसके हिसाब से। दूसरा है स्ट्रेच। एलाइन, स्ट्रेच, अलाइन सेल्फ वर्टिकली अटैच स्ट्रेच करता है, फिर भी नहीं होगा। एक बार इसको हटा के देखते हैं। ओके ओके। ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसका हाइट हमने फिक्स कर रखा है। ये देखो, एक बार किसी का हाइट ऑटो कर देते हैं। किसी का हाइट, ये स्ट्रेच क्या करता है, उसका हाइट को स्ट्रेच करता है उसके पेरेंट के हिसाब से। पर उसमें तो हाइट डाला हुआ है, तो स्ट्रेच कैसे करेगा, उसमें तो फिक्स किया हुआ है। अभी ऑटो लगाने से भी स्ट्रेच करेगा ही, क्योंकि ऑटो ऑटो लगाने से पेरेंट का वो लेता है। तो एक सेकंड, सारे पे ये दिखाने के लिए सारे पे हटाने के लिए। हाँ, हम्म। अभी क्या हो रहा था, ये अलाइन आइटम्स कल हम बताए थे, कल इसको जब परसों बात कर रहे थे। तो अलाइन आइटम्स में बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी लगता है, अगर अलाइन आइटम्स नहीं लगाते हैं तो। तो ये जब कमेंट था तो उसमें सारे को स्ट्रेच कर रहा था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी होता है। और हम इसलिए सारे पे वो अप्लाई हो रहा था। तो इसको इसलिए ये किए हैं कि सारे को पहले वो कंटेंट के हिसाब से उसका हाइट हो जाए, तब तो एक पर लगा के देखेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसका अभी हाइट सबका कंटेंट के हिसाब से है। अभी सबका हाइट कंटेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें ना हाइट डाला हुआ है, ना एलाइन आइटम्स का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है कि मतलब वो स्टेट उसको कर दे। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको इस पे लगाते हैं, जिसको भी स्ट्रेच करना चाहते हैं। ये सेकेंड वाला पे मैंने लगाया, ये हो गया स्ट्रेच। फिर फोर्थ वाला पे लगाया, ये हो गया स्ट्रेच। तो ये हमेशा कन्फ्लिक्ट करेगा ये। अभी तो याद नहीं होगा कि तो इस पे क्या करने से कौन सा कौन, दोनों हमेशा कन्फ्लिक्ट करता है। ये इसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना होगा कि क्या होता है। ये दोनों का भी बाय बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने देखा था। जस्टिफाई कंटेंट
इसका फ्लेक्स स्टार्ट था ये, लेफ्ट साइड में फ्लेक्स स्टार्ट इसका बाय डिफॉल्ट, और इसका बाय डिफॉल्ट अगर इसको हटा दे तो ये स्ट्रेच करता है, इसका बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच कब काम करेगा, जब उसके बिट उसका हाइट में वो हाइट नहीं डाला हुआ रहेगा। अगर फिक्स हाइट नहीं डाला हुआ रहेगा तब, हाइट अगर ऑटो दिया हुआ है तो वो फिर काम करेगा स्ट्रेच वाला। इसका इसके अंदर जो अलाइन आइटम्स, या फिर खुद से लगाइए स्ट्रेच, या फिर ये बाय डिफॉल्ट वाला स्ट्रेच अप्लाई हो। हाइट इसमें नहीं डाला हुआ रहेगा तभी वो अप्लाई होगा। तो ये हमेशा वो चीज़ें समझना पड़ेगा, वो चीज़ें करते करते याद होगी, अभी तो नहीं याद हो पाएगी। फिर तीसरा है सेंटर। खुद को अलाइन सेंटर कर अलाइनमेंट करने का अभी बात हो रहा है। अलाइन सेल्फ का, सेल्फ मीन्स होता है ये खुद को। तो अभी स्ट्रेच था, अभी सेंटर करते हैं। अभी फिर से इसको अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट ऑन कर रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो स्ट्रेच रहेगा, स्ट्रेच रहेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी फिर से बार बार इसलिए करके दिखा रहे हैं ना कि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखो, फ्लेक्स अलाइन आइटम्स फ्लेक्स वो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट कर दिए हैं, और उसके अंदर हाइट नहीं डाला हुआ है। फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट लगा हुआ है, उसके अंदर हाइट नहीं डाला हुआ है, तो हाइट कंटेंट के हिसाब से ले लिया। और ये क्यों स्ट्रेच हो रहा है, ये कोई बता सकते हैं स्ट्रेच क्यों हो रहा है ये? कोड दिखाइए। हम्म ये तो स्टेज लिखा हुआ है ना लास्ट वाला में। बिल्कुल। तो हाँ, ये चौथा आइटम्स में लगाए हुए हैं अलाइन सेल्फ हाँ। स्ट्रेच, इसलिए। और अगर हम इसको कमेंट कर रहे हैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट को, सारे स्ट्रेच हो रहा है, क्यों? कोई बता सकते हैं? अच्छा कोड दिखाइए तो फिर से कोड देख। अभी अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट लगाए हुए थे, तो अच्छा, वो तीनों छोटा छोटा था, बाकी एक स्ट्रेच हो रहा था। तो एक तो स्ट्रेच हो रहा था कि चलो हाँ, इसमें इसमें लगा फ्लेक्स हुआ है। अलाइन सेल्फ लगाए हुए हैं तो स्ट्रेच हो रहा है। बाकी छोटा छोटा क्यों था, क्योंकि उसमें हाइट है डाला हुआ है ही नहीं है। अब कोई डाला कोई डिप में अगर हाइट नहीं डालते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कितना उसका हाइट लेगा, उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। नो नो, उसके कंटेंट के हिसाब से। उसमें जितना कंटेंट रहेगा उसी के हिसाब से उसका हाइट लेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी तो अभी तक कितना काम कर रहा था कि इसका कंटेंट के हिसाब से, उसमें हाइट नहीं डाले हैं तो अपने कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहा है वो डिव। और बाकी तीन तो बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है कि हाइट कंटेंट के हिसाब से ले रहा है। लेकिन चौथा में स्ट्रेच लगाए हुए थे तो ये स्ट्रेच काम कर रहा था, और इसमें अलाइन आइटम्स में फ्लेक्स स्टार्ट लगा हुआ था। अभी फ्लेन अलाइन आइटम्स को जो फ्लेक्स स्टार्ट जो लगा हुआ था अलाइन आइटम्स को अभी कमेंट कर दिए, यानी कि इसमें अलाइन आइटम्स नहीं लगाए हैं हम लोग, तो फिर वो स्ट्रेच कर दिया उसको, ये स्ट्रेच हो रहा है। जबकि इसमें हाइट नहीं डाला हुआ है। हाइट नहीं डाला हुआ रहता है तो डिव का कितना हाइट होना चाहिए बाय कंटेंट के डिफॉल्ट, अकॉर्डिंग। कंटेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इसका हाइट स्ट्रेच हो रहा है, तो वजह है इसका अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स हम लोग तो लगाए हुए भी नहीं है। तो मतलब जब एलाइन डिस आइटम तो उसमें इंक्लूड ही नहीं है, इसी कारण ये सब कुछ भी लगा हुआ रहता है एलाइन आइटम में, फ्लेक्स इंड या फ्लेक्स स्टार्ट कुछ भी तब काम करता है। नहीं, अगर है ही नहीं है तो ये क्यों इफेक्ट करेगा?
तो वजह है ना, जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते के साथ में ही दो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। एक जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, इसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये अप्लाई होता है। और दूसरा अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। तो जब स्ट्रेच लगा रहे हैं तो देखिए ये स्ट्रेच है ऑलरेडी, नहीं लगा रहे हैं तब भी स्ट्रेच है। तो इसका मतलब है उसमें फ्लेक्स जो डिस्प्ले फ्लेक्स लगा है ना, उसका ये बाय डिफॉल्ट वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। अगर ये डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं तो पहला तो छोटा हो गया, अपना हाइट कंटेंट के हिसाब से ले लिया। और उसका ये एक लाइन में नहीं आके कॉलम में आ गया है। कॉलम में क्यों आया? क्योंकि div का बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से एक ये पूरा जगह लिया यहाँ तक, और फिर दूसरा जगह तो ये नीचे कॉलम में आ गया। अभी सब कुछ एकदम डिफॉल्ट प्रॉपर्टी पर काम कर रहा है, जो जिसका नेचर होता है वो काम कर रहा है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। एक div है बड़ा वाला, जिसके अंदर हाइट डाला हुआ है, विड्थ डाला हुआ है। उसके अंदर 4 div है, 4 div है, और इसके अंदर कुछ कंटेंट डाला हुआ है। तो ये कॉलम में आ रहा है वजह, क्योंकि इसके अंदर वो ब्लॉक लेवल, ये जो div होता है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ये पूरा स्पेस लेता है। किसका पूरा स्पेस? पेरेंट का पूरा स्पेस। तो ये पूरा स्पेस लेगा तो वो नीचे जाएगा ऑब्वियसली, सेकंड वाला ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा हुआ है, तो इसका हाइट इतना है। अब जैसे ही अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें अलाइन सेल्फ, ये भी एक याद कर लीजिए दिमाग में, कि डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा हुआ लेकिन अलाइन सेल्फ यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये काम करेगा? अलाइन सेल्फ नहीं काम करेगा, क्योंकि ये काम करता है उसके पेरेंट में जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ रहेगा तब। ये फ्लेक्स का ही प्रॉपर्टी है। तो चलिए ठीक है, अभी तो इसको कमेंट करते हैं। अभी फ्लेक्स का कोई कहीं पे कोई कंसेप्ट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं। अभी नॉर्मल प्रॉपर्टी हम लोग जो पढ़े थे ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, ये सब यूज है, हाइट, विड्थ, इतना ही यूज है ना। ये सब तो नॉर्मल पढ़े हुए थे। अभी अगर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा रहे तो अब सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं। क्या हो रहा है? एक तो रो में आ गया, एक तो रो में आ गया, दूसरा जो दिखने वाला है, एक्चुअली में एक और प्रॉपर्टी लगा है, लेकिन ये जो दूसरा दिखने वाला है वो की हाइट उसका, हाइट उसका पेरेंट के हिसाब से हो गया, स्ट्रेच हो गया पूरा। तो स्ट्रेच क्यों हो गया? क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के साथ में ही अलाइन आइटम स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट लग जाता है। एक और प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लगता है, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन और उसका वैल्यू रो। रो रो और ये और तीसरा कौन सा लगता है? जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के साथ में ही ये तीन प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लग जाता है। तो पहला क्या था? रो हो गया। अभी तो सारा तो ब्लॉक लेवल के वजह से सब कॉलम में दिख रहा था। पहला फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो गया। दूसरा जस्टिफाई कंटेंट, ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है। इधर से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट लगा हुआ रहता है। फिर तीसरा प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। तो उसको जितना भी चाइल्ड है सबको हाइट उसका स्ट्रेच कर देगा, किसके हिसाब से? उसका पेरेंट के हाइट के हिसाब से। तो ये तीन प्रॉपर्टी इसका बाय डिफॉल्ट। इतना तक क्लियर है? ये पहले ही कल वाला ही में क्लियर था, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा होगा, हमें पता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो कर लिए।
अब हम ये सब चीजें जब हम लगाएंगे ना, ये पार्टिकुलर आइटम के ऊपर आइटम्स का प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना होगा। ये कन्फ्लिक्ट करेगा। तीसरा एक और कन्फ्लिक्ट करने वाला चीज है, वो हाइट इसका हम फिक्स कर देते हैं, पेरेंट का, सारे चाइल्ड का। ये इसमें लगाए ना, एक जगह करने से सारे में अप्लाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारे में वो क्लास लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हाइट उसका फिक्स कर दिए। देखिए, अब वो स्ट्रेच वाला काम करेगा, जो अलाइन आइटम्स स्ट्रेच लगा हुआ था बाय डिफॉल्ट, या फिर हम यहाँ पर जबरदस्ती भी लगाएं फिर भी काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका हाइट हमने फिक्स कर दिया, जबरदस्ती हमने लगाया। तो वो बाय डिफॉल्ट या फिर अलग से भी अलाइन आइटम्स लगाओ, वो काम नहीं करेगा। तो ये भी कन्फ्लिक्ट करने वाला है। जब हाइट दे रहोगे, हाइट यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, आइए अप्लाई कर रहे होगे, अब लगेगा कि हो ही नहीं रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखना होगा, जब हाइट इसका फिक्स रहेगा तो फिर स्ट्रेच काम नहीं करेगा। और फिर वो स्ट्रेच किसी में भी, वो पेरेंट में लगाइए या फिर किसी भी चाइल्ड में लगाइए। अब यहाँ भी देख लीजिए, फोर्थ वाला में चाइल्ड में अलाइन सेल्फ स्ट्रेच कर दिए। काम कर रहा है क्या? रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ, नहीं काम कर रहा। हाइट हटा दिए, और फोर्थ में लगा हुआ है अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, और यहाँ भी अलाइन आइटम्स ऑलरेडी स्ट्रेच लगा हुआ है, या इसको हटा देते हैं। अलाइन आइटम्स स्ट्रेच को हटा दिए, सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा खाली। हाइट हटा दिए चाइल्ड का, एंड फ्लेक्स आइटम्स स्ट्रेच नहीं लगा हुआ है पेरेंट में, और एक किसी चाइल्ड में अलाइन सेल्फ स्ट्रेच कर दिए। क्या आउटपुट आएगा? हमने तो एक में लगाया अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, तो सब में क्यों हो गया? सबका क्यों हो गया स्ट्रेच? वो तो बाई डिफ़ॉल्ट वाला। बिल्कुल। अलाइन आइटम्स हमने नहीं यहाँ पे लगा रखा, वो बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स स्ट्रेच लगता है। जब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तभी वो लग जाता है, इस वजह से चारों स्ट्रेच किया हुआ है, जबकि हम किसी आइटम में एक ही जगह पे लगाए हैं। तो पहले ये अप्लाई होगा ना, पहले ये वाला अप्लाई होगा, पेरेंट वाला। पहले वो पेरेंट वाला अप्लाई हो रहा है, तब वो देख रहा है, इसके वजह से वो कोई स्ट्रेच नहीं है। तो जब भी स्ट्रेच वगैरह, ये जब भी स्ट्रेच लगा रहे हैं ना किसी आइटम, पार्टिकुलर आइटम में, तो आपको पहले उसका जो डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स होता है उसको हटाना होगा, उसका प्रॉपर्टी। तो इसके अलावा जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कर दीजिए। अगर सारे स्ट्रेच करने का रिक्वायरमेंट है, तब तो ये सब लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आइटम्स में, वहीं से कर दीजिएगा तो सारा आइटम स्ट्रेच हो जाएगा। तो जब सारा आइटम स्ट्रेच करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो कुछ ना कुछ तो अलाइन आइटम्स का रिक्वायरमेंट होगा ना, या सेंटर या फ्लेक्स स्टार्ट, या ये सेंटर कर दिए, सारे को सेंटर कर दिए। और चौथा आइटम में लगा दिए स्ट्रेच, ठीक है। तो ये काम कर रहा है स्ट्रेच वाला, बाकी ये अलाइन आइटम्स की वजह से सेंटर आ गया है, सेंटर उसमें लगा दिए। तो और देखेंगे थोड़ा। चलिए, तो एक टेम्पलेट करते रहेंगे, और साथ साथ में कंफ्यूजन दूर होता रहेगा, अभी जितना क्लियर हो रहा है एक साथ तो सारा नहीं वो होगा। चलिए, तो ये हो गया। अभी ये सेंटर में आ रहा है किसके वजह से? अलाइन आइटम्स सेंटर के वजह से, जो कि पेरेंट में लगा हुआ है। तो चारों को सेंटर में कर रहा है। कौन से सेंटर में कर रहा है? ये सेंटर में किधर से है? ऊपर नीचे से है। अलाइन आइटम्स वर्टिकली करता है, लेकिन लेफ्ट साइड से ये सेंटर नहीं है, ये लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में अगर दोनों तरफ से सेंटर में करना चाहते हैं तो हॉरिजेंटली सेंटर कौन करता है?
ऑटो जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी। जस्टिफाई कंटेंट एक हॉरिजेंटली वर्क करता है, एक वर्टिकली वर्क करता है। यस यस, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली, इसमें दोनों में सेम प्रॉपर्टी है। दिखा हाँ, देते हैं एक बार, देखिए। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर में ये जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। उसके अंदर ये वैल्यू है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स इंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। इसी का सेम उसमें भी रहेगा, एलाइन आइटम्स में भी। इसमें दो तीन ही चीजें है जो कि उसमें भी रहेगा, जैसे स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सब नहीं है उसमें। तो देखिए, स्ट्रेच एक्स्ट्रा है, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, ये तीनों सेम है। तो ये तीनों सेम वजह क्या है कि इसका वजह होने का कारण ये है। और हॉरिजेंटली जो काम करता है ना, उसके अंदर देखिए इस तरीके से, तो बीच में स्पेस हम दे सकते हैं, इसलिए स्पेस वाला ये है। अब वर्टिकली जो काम कर रहा है, तो वर्टिकली तो एक ही को है ना उसका आइटम, उसके बीच में थोड़ी है जगह, तो वो स्पेस नहीं देने वाला, उसमें उसके अंदर प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करता है और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली। तभी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिए, अलाइन आइटम सेंटर कर दिए, अब वो पूरा सेंटर में आ जाएगा। हॉरिजेंटली सेंटर जस्टिफाई कंटेंट की वजह से, वर्टिकली सेंटर अलाइन आइटम्स की वजह से। अभी और है जो इसका, वो आइटम्स वाला प्रॉपर्टी वो लगाते हैं। चौथा है फ्लेक्स स्टार्ट। किसी एक प्रॉपर्टी में किसी एक डिप में अप्लाई होगा, क्योंकि ये आइटम्स के ऊपर वाला, ये देखिए। और ये अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ जो भी है ना, ये वर्टिकली ही पूरा काम करेगा, अलाइन सेल्फ ये पूरा वर्टिकली ही काम करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है। तो अभी क्या हुआ, जस्ट पेरेंट में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाए थे, तो वो हॉरिजेंटली सेंटर हो गया था। और अलाइन आइटम सेंटर लगाए थे पेरेंट में, तो वो वर्टिकली सेंटर हो गया था। उसके बाद फिर किसी एक पार्टिकुलर आइटम में उसका फ्लेक्स स्टार्ट कर दिए, तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, यहाँ से शुरू हो रहा, सबसे शुरू में चला गया पेरेंट का स्टार्ट पॉइंट पे। इसी में और अप्लाई करके देख सकते, इसका एंड है, एंड में कर देगा। ठीक है। अगर इसी को और किसी में और लगाना चाहते हैं, इसमें स्टार्ट कर दीजिए, तो इसमें पार्टिकुलर इसमें लग जाएगा। अगर सेंटर करिएगा, तो सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट, सेंटर तो पेरेंट के हिसाब से किया हुआ है, पेरेंट वाला तो सेंटर कर ही दिया। अगर खुद को ही सेंटर करना चाहते तो ये तो सेंटर में रहेगा ही, क्योंकि इसको पेरेंट ही सेंटर कर रखा है। तो और इसमें लगा देते हैं स्ट्रेच। ओके, इसमें फ्लेक्स स्टार्ट लगा हुआ है, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स स्टार्ट, सेंटर, स्ट्रेच, ये एंड हो गया। दो प्रॉपर्टी और एक और है बेस लाइन, अलाइन सेल्फ। ऑटो तो जैसा रहता है उसका पेरेंट में जो लगा हुआ रहता है वही काम करेगा ऑटो में। और स्ट्रेच देख लिए, सेंटर देख लिए, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्सिंग, बेस लाइन भी सेम ही है, उसके फ्लेक्स स्टार्ट के जैसा में। उसका कंटेनर का जो बेस लाइन है, जहाँ बेस लाइन होता है वहाँ से स्टार्ट करता है। तो बेस लाइन एक और, इसमें एक और बढ़ा देते हैं। फाइव, फाइव एंड फाइव। और इसके अंदर बेस लाइन, पहले दिखाते हैं कहाँ है ये।
यहाँ एक और बढ़ गया, ये यहाँ बीच में है, ये इसके अंदर कोई अभी अलाइन सेल्फ नहीं लगा हुआ है, ये आ रहा है पेरेंट के वजह से यहाँ पे। अब इसके अंदर बेस लाइन लगा दीजिए, तो ऊपर से स्टार्ट, पेरेंट का जहाँ बेस लाइन होता है, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट के जैसा ही लगभग से हम काम करते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और दूसरा प्रॉपर्टी लगाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन जानबूझ के क्रिएट कर। दूसरा है ऑर्डर, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं खुद को, खुद आइटम्स अपना ऑर्डर चेंज कर सकता है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला ऑर्डर चेंज करने के लिए पेरेंट में भी दो प्रॉपर्टी था, रिवर्स, तो उसमें क्या था कि बस एक ही जैसा कर सकते थे, रिवर्स करेंगे इधर का इधर चला जाएगा, इधर का इधर पूरा कंप्लीटली हो जाएगा। तो रिवर्स के लिए इसमें था जस्टिफाई कंटेंट में, अच्छा रो, ये फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन में, तो वो रो है, रो वाइज तो करेगा लेकिन रो रिवर्स करेगा, ये रो वाइज ही रहेगा लेकिन रिवर्स करेगा उसको, ये देखो, तो इधर वाला आइटम इधर चला गया, इधर वाला आइटम उधर चला गया। एंड अगर वही एक और था कॉलम के साथ में था, तो वो रिवर्स तो करेगा पर कॉलम वाइज करेगा। हम्म, तो पहले कॉलम करा, उसके बाद उसको रिवर्स करा, और ये सब जो बिगड़ रहा है ना वो सब उसके वजह से हो रहा है। कॉलम में कुछ कुछ प्रॉपर्टी अब देखिए काम नहीं कर रहा है इसका, एलाइंस का, एलाइन सेल्फ, क्योंकि ये वर्टिकली करता है। अब एलाइन सेल्फ जिसमें ये तो वर्टिकली करता है एलाइन सेल्फ भी, अब देखिए किसी किसी में स्ट्रेच लगा हुआ है, तो स्ट्रेच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसके ये तो खुद उसके हिसाब से है, ये एक के ऊपर एक है, मतलब वर्टिकली सब एक कॉलम में बना हुआ है, तो एक के ऊपर वो एक है, तो वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके ऊपर आइटम्स है, कुछ कुछ सेंटर वाला टू में लगा हुआ है, टू में जैसे सेंटर लगा हुआ है, तो ये सेंटर कर रहा है इधर, इसको हटाते हैं तो अच्छा, लाइन आइटम्स भी लगा हुआ है ना इसके अंदर। अभी सारे में हटाते हैं, कॉलम्स के साथ में भी एक बार सारे अलाइन आइटम्स को, अलाइन सेल्फ को लगा के दिखाते हैं। अभी अलाइन सेल्फ सारा हटा दिए हैं और इसको कॉलम कर दिए, फ्लेक्स डायरेक्शन सारे कॉलम में है और सेंटर में है, कॉलम वाइज है फ्लेक्स डायरेक्शन के वजह से, सेंटर एकदम बीचों बीच में है, तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सेंटर के वजह से, दोनों में सेंटर डाला हुआ है, ये दोनों की वजह से सेंटर, ये दोनों की वजह से कॉलम। अब किसी वो अप्लाई करते हैं, तो इसमें फ्लेक्स स्टार्ट है, यानी अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम वाइज किए हुए रहेंगे तो ये वर्टिकली काम करेगा अलाइन सेल्फ, हॉरिजेंटली काम करेगा, और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया हुआ रहेगा तो अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल्फ वर्टिकली काम करेगा। अभी अलाइन, अगर इसके पहले अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट लगाए थे तो कहाँ से कहाँ जाता था, ऊपर जाता था, क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट में लगाए हुए थे फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो सारे सारे जो डिव है ना ये रो में था,
रो में था, तो जब फ्लेक्स अलाइन सेल्फ लगा रहे थे तो ऊपर नीचे से फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर वाइज जो भी कर रहा था वो ऊपर नीचे से कर रहा था, यानी वर्टिकली कर रहा था। लेकिन अब कॉलम वाइज कर दिया पेरेंट में, तो अब अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट लगाए हैं, तो अब क्या कर रहा है, इधर से कर रहा है, अब इसका वर्टिकली अब अप्लाई होगा जो भी प्रॉपर्टी होगा। तो और करते हैं, अलाइन सेल्फ सेंटर, तो क्या करेगा, ये हॉरिजेंटली सेंटर करेगा, तो ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, तो ये कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फ्लेक्स आइटम 2 में लगाए थे अलाइन सेल्फ सेंटर, वो सेंटर में ऑलरेडी है ही है, तो सेंटर में ही वो दिखेगा, स्ट्रेच नहीं काम करेगा। स्ट्रेच होने के वजह से क्या, होने के बजाय क्या कर दिया, वो स्टार्टिंग में कर दिया है, तो स्ट्रेच एक्चुअल में जो स्ट्रेच होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा, ये चीज हो गई। स्ट्रेच काम करेगा, स्ट्रेच काम करेगा कब, तो उसका जब विड्थ, वो रूम में जाएगा तो। नहीं, स्ट्रेच कब तो काम नहीं कर रहा था, जब वर्टिकली जब हो रहा था, तो वर्टिकली जब हो रहा था तब, हाँ। स्ट्रेच कब कब काम नहीं कर रहा था, जब वर्टिकली था तो हाइट क्योंकि नहीं था तब उसके अंदर, अगर फिक्स हाइट दे जब वो देंगे, हाइट पर जाता था। हाँ जब फिक्स हाइट दे देंगे तो वो स्ट्रेच करेगा। नहीं। अभी विड्थ को उसको हटा के देखते हैं, विड्थ तो उसके अंदर नहीं है, तब स्ट्रेच कर रहा है इसको, हाँ। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर विड्थ नहीं है, फिक्स विड्थ नहीं डाला हुआ है, फिक्स विड्थ के वजह से उसको स्ट्रेच नहीं कर रहा था। अभी सबका विड्थ हटा दिए, यही सेम चीज अभी तक हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझ रहे थे। हॉरिजेंटल पेरेंट में था, यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन उसका रो था, सारे हॉरिजेंटल में डिव था, और अलाइन सेल्फ वर्टिकली काम कर रहा था। अब जो आइटम है पेरेंट के हिसाब से वो वर्टिकल में है, यानी कॉलम लगाए हुए फ्लेक्स डायरेक्शन, तब पूरा जो एलाइन सेल्फ का जितना प्रॉपर्टी है सब वर्टिकल, सब हॉरिजेंटली काम कर रहा था, उसका काम कर रहा है, सब अपोजिट उसका। तो अब इसका बाय डिफॉल्ट डिव का क्या प्रॉपर्टी है कि उसका विड्थ नहीं डालेंगे या हाइट नहीं डालेंगे, तो वो क्या करेगा कि अपने कंटेंट के हिसाब से विड्थ हाइट डाल एडजस्ट करेगा, तो उसका ये बाय डिफॉल्ट डाला हुआ है वो, कि अब उसका कंटेंट के हिसाब से हाइट विड्थ है। अब उसके अंदर किसी के अंदर में लगा दिए हैं फ्लेक्स अलाइन सेल्फ स्ट्रेच, तो उसका विड्थ स्ट्रेच कर रहा है, हॉरिजेंटली करेगा, हॉरिजेंटली कर रहा है तो इसलिए विड्थ उसका स्ट्रेच कर रहा है। क्यों हॉरिजेंटली कर रहा है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किए हुए हैं, जब कॉलम किए हुए रहते हैं तो ऊपर नीचे उसका सारा आइटम रहता है, ऊपर नीचे रहता है, तो वो ऐसे थोड़ी ना ऊपर ये स्ट्रेच करेगा, क्योंकि ऊपर में आइटम है तो उसको स्ट्रेच करके बाकी को कहाँ फेंक देगा। तो जब रो रहेगा, जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहेगा तो अलाइन सेल्फ वर्टिकली काम करेगा, जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रहेगा तो अलाइन सेल्फ हॉरिजेंटली काम करेगा, बस इतना है। और बाकी का अप्लाई कर करके देख लीजिए, वही सेम काम करेगा। बेस लाइन, बेस लाइन मीन्स फ्लेक्स स्टार्ट जहां से होता है, तो मतलब पेरेंट का जहां बेस लाइन होता है, लेकिन बेस लाइन इस बार कहां से देखेगा, पहले बेस लाइन यहाँ देख रहा था, लेकिन बेस लाइन अब कहां से देखेगा, हॉरिजेंटली से देखेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल। लेफ्ट से देखेगा। ये हो गया फ्लेक्स एंड, तो उस टाइम फ्लेक्स एंड में लास्ट में जाता था वर्टिकली, अब जाएगा हॉरिजेंटली लास्ट में, ये चला गया इधर। क्लियर। हाँ, तो क्लियर। उसको भी देख लिए, अभी ऑर्डर को देख लेते हैं। ऑर्डर, अब हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल अभी फिर से उसको वो करते हैं,
हाँ, ऑर्डर समझने के लिए पेरेंट में दो तरीके का बताया था ना। एक तरीका जो रिवर्स कर सकते थे। रिवर्स किसके साथ काम करता है? फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ में काम फ्लेक्स कराता है। डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में दो प्रॉपर्टी है, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम का भी अपोजिट है रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स। तो अभी सबको रो करते हैं, ठीक है। हाइट सब रो जब करते हैं तो विड्थ दे देते हैं उसका, नहीं भी देंगे तो उस तरीके से तो कंटेंट के हिसाब से काम करेगा ही। पर अभी समझ में आएगा। अभी पिछले वाला प्रॉपर्टी सब अप्लाई है ना इसमें, इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, यानी ये हॉरिजेंटल है उसके वजह से, पेरेंट की वजह से। तो सारा एलाइन एलाइन सेल्फ का जो प्रॉपर्टी है वो वर्टिकली काम कर रहा है। ये पहले वाला था। अभी ऑर्डर चेंज करते हैं सारा का। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए एक तो अप्लाई करके देख ही दिए कि रिवर्स करेंगे पेरेंट में, रो रिवर्स। तो एक तो रो में कर देगा और प्लस रिवर्स भी करेगा। रो में कर किया हुआ है तो रो में रहेगा ही, प्लस रिवर्स कर देगा। तो ये रिवर्स कर दिया। तो हम नहीं चाहते कि नहीं पूरा का पूरा रिवर्स हो। हम चाहते हैं कि नहीं पार्टिकुलर आइटम को चाहते हैं कि ये दो यहाँ आ जाए, पांच यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए। हम ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी दो है, टोटल पांच आइटम है। तो ऑर्डर कितना होगा? टोटल पांच होगा। तो वैल्यू ऑर्डर का वैल्यू पांच तक ही जाएगा। जगह पांच है तो पांच के अंदर में ही ना इधर उधर कर सकते हैं उसको। तो अभी फ्लेक्स आइटम फिर से इसको रो से हटा, रिवर्स से हटा देते हैं एक बार। और फ्लेक्स आइटम थ्री ये रिवर्स में रहे या नॉर्मल में रहे, ये तो बीच में ही हमेशा रहेगा। क्योंकि पांच के बीच में तीन हमें पांच आइटम है तो तीन हमें तीन वाला तीसरा जो होगा हमेशा बीच में ही रहेगा। इधर से करिए चाहे इधर से इसको अरेंज करिए। तो ये हो गया। अभी इसको चाहते हैं कि नहीं लास्ट में कर देना चाहते हैं। तो ये देखिए लास्ट में जाएगा। ये तीन तीन बीच में था ना, वो लास्ट चला गया। कुछ नहीं करेगा, बाकी को बस जैसे है वैसे ही रहने देगा। वो खुद उठ के लास्ट में चला जाएगा, बाकी वाला इधर खिसक जाएगा। तो चार था यहाँ, बीच में तीन था, चार था, पांच था। तीन उठ के लास्ट चला गया, बाकी जैसे ऑर्डर है वैसे ही रहेगा। पांच वाला को चाहते हैं एक में कर देने के लिए। एक डाले हैं ना। अच्छा फोर वाला, फोर फोर में डाले हैं। तो फोर्थ आइटम तो ये है। तो एक एक उसको दिए ऑर्डर, तो उधर गया। तो जाना चाहिए था उधर। पांच का है, इसको दो करते हैं। ये कन्फ्लिक्शन है। मतलब एक एक अगर लगा देते हैं तो उसी के हिसाब से फिर काम करना शुरू करें। पहले तो ये जो बेस लाइन और सारे को अलाइन सेल्फ जो लगाए हुए हैं उसको हटाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ऊपर नीचे है तो सबको एक लाइन में करते हैं, ठीक है। और इसको हाइट इनेबल करते हैं एंड टॉप में ही रखते हैं अभी। तो टॉप में रखने के लिए, वर्टिकली टॉप में रखने के लिए उसको सेंटर में ही रखेंगे हॉरिजेंटली। और वर्टिकली टॉप में रखने के लिए अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये हो। अभी चेंज करते हैं ऑर्डर, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा। लास्ट वाला को एक देते हैं।
तो वो उधर ही है। और अगर इसको 1 देते हैं तो उधर से काम कर रहा है कि इधर से काम कर रहा है, वो खाली देखना पड़ेगा। ओके, ये इधर आ गया, 1 दिए हैं तो। और अगर 5 को हटा देते हैं, 5 में से एक, 5 में जो 1 डाले ना, एक ऑर्डर, वो हटा देते हैं, यानी कि राइट साइड से काम कर रहा है। तो अभी फर्स्ट वाला में 1 डाला हुआ है, और सेकेंड थर्ड वाला में 1 डालते हैं फिर। तो थर्ड वाला को 1 उधर कर दिया, और अगर हम इधर 1 डालते हैं तो इसको करेगा 1 में, उधर लास्ट में। 4 वाला को लास्ट में कर दिया, 4 में डाले थे सर अभी, जबकि 3 में भी डाला हुआ है। हाँ ठीक है, तो अभी 3 में डाला हुआ है तो इधर कर दिया। अब हम 2 में डालते हैं, देखो तब क्या होगा। ये सर यहाँ करना चाहिए इसको, यहाँ पे, यस। और एक्सपेरिमेंट 2 करेंगे एक्सपेरिमेंट पहले। इसमें जो भी होगा ना, हम्म ये जो ऑर्डर का वैल्यू सारे को 1 1 जो दे रहे हैं ना, हम्म और वो जो वैरी करता है वो मतलब जब सारे को हमको वैरी करवाना है तब वही ऑर्डर के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। वही कर रहे हैं, वही देख रहे हैं। तो पहला इसमें पता चला कि अगर किसी को 1 देते हैं, यानी कि इधर इधर कर रहा है, तो यानी कि इधर से 1 इधर लास्ट। अगर 5 डालते हैं किसी में, 3 5, तब वो सबसे पहले हो जाएगा। नहीं, फ्लेक्स आइटम 3 में 5 डाले थे ना, तो वो 5 में इधर ही जा रहा है। अच्छा 5 में 1 2 किसी में 3 डालिए तो वैल्यू का प्रायोरिटी वो किस तरह से दे रहा है, मतलब जिसका ऑर्डर वैल्यू ज्यादा रहेगा ना वो राइट साइड में वो जाएगा। पीछे रहेगा। हाँ, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होगा। बाय नहीं डिफॉल्ट नहीं, 0 वन रहेगा। 1 वाला तो समझ में आ रहा था। 1 वाला में जब उधर छोटा वैल्यू डाल रहे थे ना, तब 1, अच्छा सिर्फ 1 डाल रहे थे तब भी की बात बता रहे हैं। जब 1 डाल रहे थे तो पहले इसको तो वो कर देते हैं, यहाँ से समझाते हैं। अभी नॉर्मल करते हैं सबको। पहले तो अगर अभी किसी को भी 1 में डालिएगा ना, तो वो लास्ट में यहाँ कर रहा है। हाँ, एक तो एक एक मतलब एक अभी कर, हाँ, तो एक मतलब अभी एक अभी अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, तो वो राइट में ही करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है ऑर्डर वैल्यू। तो जैसे ही मतलब एक को ना किसी का भी जैसे फ्लेक्स आइटम 1 तो वो 2 तो 3 सही 4 कर रहा किसी का है, भी एक को तो जो जो बाई लास्ट में कर हाँ रहा है वो सही कर रहा है। हाँ, तो मतलब जिसका हायर वैल्यू होगा ऑर्डर वैल्यू वो राइट साइड में सीधे हाँ लास्ट में आ जाएगा। हाँ वही है। मान लिया जाए कि इसी किसी में आप 1 लगाते हैं तभी लास्ट करेगा। तो अगर आप हाँ, दो लास्ट कर दो देगा। 2 में 1 लगाए ना, तो ये लास्ट में चला हाँ जाएगा। और अगर हाँ अगर 2 से पहले वाले पर किसी भी लगाते हैं फिर से 1, तो यहाँ पे एडजस्ट करेगा, करता है उसको। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सेकंड ले, लास्ट में। और अगर इसके बाद वाला में किसी में 1 लगाइए आप, तो इसको हाँ हटा के अगर इसमें भी 1 लगा हुआ है और इसमें भी 1 लगा हुआ है, तो पहले 3 वाला को 1 यहाँ रखता है, फिर उसको यहाँ पे रख रहा है। और अगर ये दोनों में 1 लगाइए, तो पहले 2 वाला को यहाँ रखेगा, उसके बाद 1 वाला को यहाँ रख रहा है। वही तो आई राइट साइड थिंक से काम कर रहा है वो ना। मतलब वो क्या बोलता है
ये div का जो अपना जो वैल्यू है प्लस आप जो वैल्यू डाल रहे हैं दोनों को देखते हुए एडजस्ट कर रहा है उसको। पहले प्रायोरिटी हाँ किसको दे रहा है यहाँ पर रखने के लिए? जो जिसका जो जिसका मतलब इधर जैसे ज्यादा है, जिसका ऑर्डर ज्यादा है। वैल्यू ज़्यादा होगा। हाँ, हाँ। ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगा और हमको लगता है कि अगर दोनों का अगर सेम प्रायोरिटी है तो जो लास्ट में आ रहा है उसको सबसे ज़्यादा दे रहा है। जैसे फ्लेक्स आइटम 1 और फ्लेक्स आइटम 2 दोनों का अगर सेम ही है तो 2 को सबसे राइट साइड में भेजेगा और 1 को सेकंड लास्ट में भेजेगा। हाँ हाँ, वही कर रहा है ना, वही। तो वही तो राइट साइड से वर्क कर रहा है ना। और फिर अगर 5 डालते हैं किसी में, अभी किसी में कोई ऑर्डर नहीं लगा हुआ है और 1 अगर 5 में लगाए हैं तो वो लास्ट ही रख रहा है, लेकिन अगर इसी में 5 डालते हैं। हाँ, कितना भी ऑर्डर डाल दीजिए वो 7 8 9 10 की इतना भी वो लास्ट में डायरेक्ट आ जाएगा सीधा लास्ट में। अच्छा अच्छा। यदि दो में 1 डाल रहे हैं तो एक 1 को पहला समझ रहा है, सेकंड 1 को दूसरा समझ रहा है, हाँ उस तरह से काउंट कर। थोड़ा सा इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है सर, थोड़ा देख लेते हैं। आइटम्स में ऑर्डर, यहाँ एग्जाम्पल है शो डाउन में। इसको अभी उतना वो नहीं है यहाँ पे, ये वेब किट लगाया गया है। थोड़ा दो तीन है उसको बता देंगे लास्ट में। ये वेब किट, ये दो ये यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी ऑर्डर लगाया गया है, यहाँ भी लगाया गया है। तो ये वेब किट है ना, ब्राउजर को सपोर्ट करवाने के लिए होता था। इसका पार्ट इसको 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 प्री कीवर्ड करके कुछ इसका नाम है, अभी याद नहीं आ रहा इसका नाम। तो जैसे सफारी में ये ऑर्डर वाला सपोर्ट नहीं करता है। ये ये CSS3 का है प्रॉपर्टी। तो सफारी में सफारी 6.1 से प्लस वाले वर्जन में ये काम नहीं करता है। तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए ये करना पड़ता है और उसके पहले में वो वेब किट लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग ये आता है, कीवर्ड आता है, तो वो बता देंगे बाद में। तो फिलहाल तो अभी क्रोम में लगभग सब सब वैल्यू काम करता है, सब प्रॉपर्टी काम करता है। तो ये है ऑर्डर 2 4 3 1। इसको करते हैं पहले, इसके अंदर 1 2 3 4। रेड वाले को 2 डाले थे, रेड वाला कौन सा है, रेड, इसको 2 डालें तो 2 में चला गया। और ब्लू को 4 डालें तो 4 में चला गया। ये 3 डालें तो 3 में चला गया। और ये यहाँ तो सेम काम कर रहा है। रेड वाले को यदि 1 डालते हैं और हाँ पिंक वाले को भी 1 रखते हैं तो रेड को 1 काउंट करेगा और पिंक वाले को 2 काउंट करेगा। हाँ, वो वहाँ तक तो समझ रहे हैं, वहाँ तक। तो अभी पिंक वाले को पिंक यहाँ। वाले को 2 काउंट कर रहे हैं यदि सेम वैल्यू है तो। हम्म। पहला 1 को 1 काउंट किया लेकिन दूसरा 1 जो है उसको 2 ये काउंट कर बात है ना, पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी 1 जब डाले हैं तो पहला जिसको 1 रखेगा तो इधर लेफ्ट साइड से अरेंज कर रहा है ना, बात ये है अभी। रहे हैं। हाँ, लेफ्ट साइड से अरेंज कर रहे हैं।
लेकिन हमारे केस में था वो राइट साइड से उसको अरेंज कर रहा था। इसके अंदर अभी कोई ऑर्डर नहीं लगाते हैं, तब किधर से अरेंज करेगा वो देख लेते हैं। हाँ देखिए, लेफ्ट साइड से अरेंज कर रहा है। इसमें 1 डाले हैं तो इसको तो फर्स्ट में डाल दिया, और इसको लास्ट वाले को 1 डालें तो उसको सेकंड कर दिया। इसको लेफ्ट साइड से अरेंज कर रहा है। इसका पेरेंट में कुछ तो प्रॉपर्टी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से रो फ्लेक्स सेंटर इधर तो ठीक है सब। एक और था डेमो, तो इसे ही इसमें तो पता भी नहीं चला। वही है, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा इसमें कि मेरा वाला में। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी अभी तक वही पता था कि लेफ्ट से राइट ही काम करता है, लेफ्ट ही अगर 1 डालने तो लेफ्ट में ही रखेगा उसको। लेकिन इसमें राइट में क्यों आ रहा है मेरा? 1 को लेफ्ट साइड ही अभी तक हमें भी पता था, और उसमें भी दिखा रहा है, इसमें भी उधर ही काम कर रहा है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में इधर काम कर रहा है मेरा वाला। तो वही पूरा अपोजिट हो जाएगा और क्या। अगर इसको इस कंफ्यूजन में न रहे कि लेफ्ट से काम करेगा कि राइट से काम करेगा, तो इतना तक तो क्लियर हो जाएगा ना कि जिधर से भी अरेंज करेंगे नंबरिंग रखेंगे, और अगर सेम वैल्यू डालते हैं तो जो जो शुरू में होगा उसका ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा, उसके जो सेकंड वाला रहेगा उसको अगर 1 डालते हैं तो उसको सेकंड में रखेगा। ऐसे ही है ना? अगर इधर से अरेंज हाँ करे हाँ या इधर से अरेंज करे, अगर फिक्स कर लेते हैं हम कि नहीं इधर से अरेंज करता है या फिर इधर से अरेंज करता है, तब तो वहां तक क्लियर है कि अगर किसी का वो नंबर नंबर से अरेंज करेगा 1 2 3 प्रायोरिटी जैसे देगा देगा। लेकिन अगर किसी को सेम वैल्यू डालते हैं तो पहले, अगर इधर से अरेंज कर रहा है ना, अगर आप इधर से मान रहे हैं तो 1 ये दोनों में डाले हैं तो पहले इधर रख, इसको रखेगा इधर, फिर इसको रखेगा यहाँ पे। और अगर इधर से अरेंज कर रहा है तो अगर ये दोनों में 1 1 डाले तो पहले इसको रखेगा फर्स्ट में, फिर इसको सेकंड में रखेगा। यही है ना? यही है। हाँ हाँ, बाकी सिंगल सिंगल नंबर रहेगा तब तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर ही लेगा। तो इसमें एक और है, एक और प्रॉपर्टी है जो कि अभी उसमें सिरिंग विरिंग का भी उतना वो है नहीं उसमें। एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, सीडो क्लास वगैरह, हालांकि नेक्स्ट क्लास वही होगा। कल उसका लिस्ट भेज दिए हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोग देखोगे ऐसे। मैंने पहले ही इसलिए भेज दिया क्योंकि इसको करने वाले हैं तो बाद में फिर, और वो हमेशा वो सारे को एक्चुअली ठीक है, कल उस पर बात करते हैं। इसमें अभी एक और प्रॉपर्टी है, अ, एक फ्लेक्स है। तो फ्लेक्स है ना, ये तीनों का शॉर्ट हैंड है, पर उसमें हम एक और वैल्यू यूज करके उसको काम करते हैं, जैसे कि देखते हैं। ऑर्डर अभी हटाते हैं। हम्म, order हट गया। तो फ्लेक्स अभी इसमें नंबर दे के भी काम होता है। जैसे 1 डाल दिए फर्स्ट में,
इसमें 5 वैल्यू ईच बराबर। अभी जैसे फ्लेक्स वन डालते हैं चारों सारे में, तो फ्लेक्स वन जो वन वन है ना, स्केल वाला जैसा काम करता है। उसमें मेटा टैग में स्केल रखे थे ना 1, और ये ऑपोसिटी में भी काम करता है 0 से 1 तक वाला वैल्यू में। तो वहां पर भी स्केल मीन्स होता था कि 1 अगर डाल रहे हैं तो वो परसेंटेज के हिसाब से पूरा 100% के हिसाब से वो कैलकुलेट करता था। उसका एक्चुअली पेरेंट ही था, उसका पेरेंट जो पेरेंट के हिसाब से अगर 0.5 डाले हैं तो 50% निकालेगा, 50% निकालेगा, लेकिन उसमें था कि 50% बढ़ा देगा। पर इसमें क्या है ना कि जैसे स्केल 1 डालें तो स्केल के हिसाब से मानते हैं तो 100% 100% इसका मान रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि सारे का विड्थ ना सबका बराबर कर दिया, सबको 100% करके दिया। अब 100% कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि इसका पूरा 100% किसी एक को दे देगा। 100% मतलब कि 100% सब में डाल रहे हैं, तो फिर चारों को तो एडजस्ट करना ही है इसके अंदर, तो सारे चारों में से डिवाइड कर लिया बराबर बराबर करके। इसमें भी वही कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा थोड़ा धीरे, ये 2-3 में लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। जैसे 1 है, अगर इसमें 2 डालते हैं, स्केलिंग वाला ही है इसमें भी, इसमें 3 डालते हैं और ये 4 डालते हैं। ये देख 1/4 एक एक चौथाई, एक तिहाई ऐसे करके जो होता है ना, उस तरीके से भी काम करते हैं। तब भी किसी में डाले वो 4, एक में 4 डालें तो ये पेरेंट का 1/4 हिस्सा उसको दे देगा। तो रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है ना। हाँ, वही चौथाई, वही वही वाली बात कर रहे हैं। 1/4 हिस्सा इसको दे देगा। और ये देखिए इसमें 3 डाले हैं तो उसका 1/3 हिस्सा इसको दे देगा। और इसमें ये डाले हैं तो उसका हाफ। अब हाफ देखिए, अगर उसका निकालेगा तो पेरेंट का निकालेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन किस पेरेंट का हाफ तो नहीं निकाल रहा है। नहीं नहीं, पेरेंट का नहीं ले रहा है, एक जो पहले नॉर्मल जो डिव रहता है ना, हम्म, उसी के रेशियो में ही डिविजिबल कर रहा है, उसी के हम्म, रेशियो में डिविजिबल हाँ करता हाँ। है, जो नॉर्मल डिव रहता है। जो बिना फ्लेक्स किए हुए ना, हम्म। जो नॉर्मल डिव था ना, उसी के रेशियो में कर रहा है, उसी का 1:2:3 रेशियो कर रहा है। तो इसका विड्थ तो बढ़ाया जाए। और नहीं होता तो एक में नहीं 150, लगाइए, देखिए उसी के रेशियो में सब रहेगा। 100, तो इसका विड्थ 100 होना चाहिए। इसका विड्थ 200 होना चाहिए। इसका 300, लेकिन 306 पिक्सल दे रहा है। ये 4 इसमें है तो 460 दे रहा है, फिर वो 60 का मार्जिन कहाँ से है, 60 हाँ, पिक्सल वो का। थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन वो लेता है उसी का। हम्म, कह नहीं सकते हैं उसके हिसाब से। एक्चुअली हम भी बहुत जगह पे प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, लेकिन कंफ्यूजन मेरा भी हमेशा रहा है इसमें, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इसको भी। नहीं, हम भी एक रिया वीडियो ही देखे
उसमें वही बता रहा था तो इसीलिए बोल। हाँ, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट था, उसमें टेबल टेबल बनाने के लिए एक लाइब्रेरी है, डेटा टेबल, रिएक्ट में। अब उसमें टेबल रिस्पॉन्सिव बनाने में ये फ्लेक्स डाला हुआ था। हमको कभी समझ में आया नहीं कि ये इससे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। उसमें डालते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, उसको डालते हैं और चेंज करके देखते हैं। यही बात है कि इसमें वैल्यू कितना भी डाल सकते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। अभी 5 इसमें है तो इसका बिट कितना 460 दे रहा है, और 276, 184, 1, ये तो 1 का 1 है तो अब बढ़ किस रेशियो में रहा है जो देखिए। अभी तो इसको 5 डाले थे, इसके पहले तो इसमें इसके अंदर 4 था, इसके अंदर 4 था तो उसका बिट 460 था। अब इसके थोड़ा सा अंदर जूम करना ना तब दिखेगा अच्छा। इधर से जूम नहीं होगा, ये हटाना पड़ेगा। हाँ वो स्केल दिखाइए। और वो फिर वो दिखेगा नहीं ना, देखते हैं इधर से, हाँ, फिर छोटा हो ही जाएगा। अच्छा हाँ ये सही। इसका 100, इसमें 1 डाला हुआ, 100 है इसके अंदर। ठीक है। 460 इसके अंदर, ठीक इसमें है। 5 डाले हैं। अब पहले ठीक। इसमें 4 डाला हुआ था, और इसमें कौन सा हटाए हैं, एक प्रॉपर्टी हटा, एक वैल्यू हटा दिए, दो 1 के एक्चुअली एक में डाला हुआ भी नहीं है सर। ओह, मिस्टेक हो रहा है ना, कंफ्यूजन होगा ही। 5 वाला तो प्रॉपर्टी हटा ही दिए थे, इसको क्यों खोल के रखे हुए हैं? एक सेकंड, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, इसको काउंट क्यों कर रहे हैं? ये 4 तक ही है। एक सेकंड, 5 को इधर, यहाँ, अभी देखते हैं। मिस्टेक हो रहा था, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ये 5 है ही नहीं। अभी देखिए, इसका 100 नहीं आया, यानी उसके हिसाब से नहीं किया। 204, सही 306, तो है। उसका 102 दिखा 4, रहा था फर्स्ट वाला का। अब चेक करते हैं उसका चेंज करके। इसको 2, तो ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर 2 रखा हुआ है, पर बिट किसके हिसाब से रखा? 185, 185,
इसका विड्थ किसके हिसाब से रख रहा है वो नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, ऐसे भी फ्लेक्स इतना लगभग हो ही गया है। इसको सब लोग देखेंगे, अपना अपना क्लियर करेंगे इंटरनेट से या जहाँ से भी हो, और जिनका भी क्लियर रहेगा वो कल थोड़ा अथी करें, फिर से एक बार देख लेंगे सब मिलके, और जो क्लियर जिनका रहेगा वो अपना सबको बताएंगे, ठीक है। हाँ सही है। वो कल एक्सप्लेन करेंगे जिनका भी क्लियर होगा। और बाकी रह गया है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत जगह पे आप देखिएगा, एडवांस जिसका भी एडवांस वेबसाइट अगर कहीं से किसी का रीड कर लीजिएगा ना, तो इस तरीके से रहेगा उसका, कंफ्यूज होइएगा बहुत कि आखिर है क्या। तो फ्लेक्स जो है, नहीं नहीं, ये एडवांस सेलेक्टर कल पढ़ेंगे। अच्छा ये स्यूडो वाला, स्यूडो एलिमेंट। हाँ, स्यूडो एलिमेंट है, स्यूडो क्लास है, एंड कॉम्बिनेटर से एक नॉर्मल सिंपल सेलेक्टर पढ़ लिए थे हम लोग। सिंपल सेलेक्टर 5 था ना, 5 से 6 ऐसे ही। हाँ एक यूनिवर्सल था, एक क्लास नेम से, आईडी नेम से, एक टैग नेम से, 4 हो गया। प्लस क्लास टैग नेम डॉट क्लास नेम, वो भी सिंपल वाला में ही आता है। तो ऐसे क्लास नेम के अंदर ऐसे डिव के अंदर में वो लगाएगा जिसका क्लास नेम जो उसमें डाले हैं डॉट डालने पर। तो सिंपल में वही था, इसको देख लेंगे। फिर HTML थोड़ा थोड़ा जितना भी वो बचा हुआ इमेज वगैरह डालने के लिए सब जो यूज होता है, एंकर लगाने के लिए क्या क्या, थोड़ा 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 जो HTML बचा हुआ है उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या यूज होता है बस उसका वो कर करके अपना आगे बढ़ेंगे, और फिर टेम्पलेट पे जाएंगे वेबसाइट का। वो जो स्यूडो एलिमेंट दिखा रहे थे वो लगभग तो स्यूडो क्लास के जैसा ही रहता है ना, सिर्फ हाँ डॉट हाँ का हाँ, बस डिफरेंस। वही है, मतलब CSS 1 और 2 वर्जन तक में उसको ऐसे ही यूज होता था, यहाँ पर सिंगल कॉलन ही लगता था, ठीक है। हाँ CSS 3 में डिफरेंट कर दिया गया है, और दोनों हाँ। में एक और डिफरेंट क्या है, ये कंटेंट के लिए काम करता है, हम्म। हाँ और स्यूडो क्लास है जो कि आपका बॉक्स के लिए काम करता है। हाँ, वहाँ कैसे था अलाइन आइटम वगैरह जो अभी यूज कर रहे थे हाँ, ना, अलाइन तो एलाइन आइटम्स वगैरह ये सब क्या है, आपका बॉक्स के लिए काम आइटम करता के है। लिए। और एलाइन टेक्स्ट एलाइन अगर करें तो वो किसके लिए, वो आपका कंटेंट के लिए काम करता है। हाँ अगर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को, कंटेंट को, वो कुछ उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, डिलीट किया क्या कुछ डिजाइन करना चाहते हैं उसको, बहुत जैसे एक डिव के अंदर में ये कंटेंट है, इस कंटेंट में से नहीं चाहते हैं आफ्टर ये है ना, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट बर्ड या फर्स्ट वाला कैरेक्टर को आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये सेलेक्ट कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। हाँ हाँ, और अगर बहुत किसी किसी इम्पोर्टेंट है ये। किसी डिव के थी पर या बॉक्स पे क्या किसी टैग टैग के ऊपर सेलेक्ट करके कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो स्यूडो क्लास होगी। तो कल देखते हैं वो, बस कुछ कुछ मतलब यूज करके ही देखेंगे सिर्फ। बाकी तो एक लिस्ट भेज ही दिए हैं, और उसके अंदर इसे ऐसा लिस्ट भेजा है ना कि अगर क्लिक करिएगा, PDF खोलिएगा, तो लेफ्ट साइड में जो ये डाला हुआ है ना, उस पर क्लिक करिएगा तो वो उसका W3 स्कूल्स का वो लिंक खुलेगा, जिसमें एग्जाम्पल्स रहेगा आपका। तो कभी ऐसा लगे कि मतलब भूल रहे हैं, अच्छा ये काम क्या करता है, तो एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहेगा ही, तो उससे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है इसे, तो वहां पर क्लिक करिएगा, PDF के अंदर में ही उसको क्लिक करिएगा, तो वो W3 स्कूल्स के वेबसाइट पर ले जाएगा, और आपको एग्जाम्पल्स वहाँ देख सकते हैं। तो क्यों क्यों उसमें बहुत सारा है, तो सबको कर करके उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे काम करता है वो समझ लेंगे, तो फिर अपना जरूरत पड़ने पर उसको वहां पर से देख लेंगे, और फिर करते करते जितना जरूरत हो, तो जो ज्यादा यूज होता है वो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है।